नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रामोत्थान। इस वीडियो में हम मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स का एक पार्ट बॉन्डिंग इन सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। जब हम लोग सॉलिड्स के अंदर बॉन्डिंग की बात करते हैं तो उससे पहले हमें एटम्स और उनके एनर्जी लेवल्स के बारे में एक प्रिलिमिनरी नॉलेज होनी चाहिए, एक फंडामेंटल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि एटम जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में फिल होते हैं, और जो मिनिमम एनर्जी स्टेट होती है उसे हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और हाई एनर्जी स्टेट्स को हम लोग एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं। तो किसी भी एटम के पास बहुत सारी एक्साइटेड स्टेट्स, ए लार्ज नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। एटम को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके चारों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल स्टेट्स में आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो यहाँ पर जो के सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2 एल सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 एम सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 या 2n स्क्वायर के ऑर्डर पर आपके इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होते हैं। के सेल जो है वो मिनिमम एनर्जी स्टेट का होता है जिसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। बाकी एल एम एन सेल को हम लोग एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और आब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिल किया जाता है। आब्बो प्रिंसिपल कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी स्टेट में फिल होगा, फिर एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका इलेक्ट्रॉन फिल होता जाएगा। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी क्वांटम स्टेट में, दोनों या किसी भी एनर्जी स्टेट में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती है, तो वहाँ पर हम लोग उनके स्पिन को अप एंड डाउन से इंडिकेट कर देते हैं। इनको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हम फिगर 3 पर आते हैं। फिगर 3 में हम लोगों ने एनर्जी स्टेट और इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है। तो हमने कहा अगर हमारे पास एक एनर्जी स्टेट है और एक इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से फिल होगा। अगर हमारे पास दो एनर्जी स्टेट है तो एक एनर्जी स्टेट लोअर होगा, एक एनर्जी स्टेट हायर होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, और किसी भी सेम एनर्जी स्टेट में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिसमें एक का स्पिन अप होगा, दूसरे का स्पिन डाउन होगा। अब हमारे पास तीन एनर्जी स्टेट है, जिसमें से सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट, फिर उसके बाद उससे थोड़ी ज़्यादा, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा। दो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर उसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो उससे अपर वाले एनर्जी लेवल में चला गया, और ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे चलता गया। जो हम लोग देख भी सकते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स ज़्यादा होती है और जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर फिल करते हैं तो कुछ एनर्जी स्टेट्स फिल्ड होती है और कुछ एनर्जी स्टेट्स एम्प्टी रह जाती है। जब हम लोग एटम्स की बात करते हैं, एटम्स के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स या इलेक्ट्रॉन्स को उसमें फिल करने की जब हम बात करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं, जिसमें एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, जहाँ हम थोड़ा बहुत इनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम के आउटर मोस्ट शेल में लूजली बाउंड, मतलब कंप्लीटली फ्री नहीं होते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं, और ये मतलब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में जनरली रोल प्ले करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन दैट इज एसोसिएटेड विद एन एटम एंड दैट कैन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड if the outer shell is not completely filled. These electrons are weakly bound to the nucleus. फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के अंदर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब हम बात करते हैं तो हम लेटिस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जिसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनके साथ एसोसिएट न होकर, मतलब वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम के साथ एसोसिएट न होकर वो लेटिस के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन वो एटम होते हैं जो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और कोर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग फोर्स और एनर्जी के टर्म में हम बॉन्डिंग को डिफाइन करते हैं, और बॉन्डिंग जो है दो तरीके से डिफाइन होती है, क्लासिफाई होती है। वन इज प्राइमरी बॉन्डिंग, अनदर वन इज सेकेंडरी बॉन्डिंग। प्राइमरी बॉन्डिंग में जो फोर्सेज होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो उनकी पर बॉन्ड एनर्जी है वो 1 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज पर होती है। सेकेंडरी बॉन्ड जो होते हैं उसमें फोर्सेज जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज होते हैं, वीक फोर्स होते हैं, और उसमें जो उनकी जो पर बॉन्ड जो एनर्जी होती है वो 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। तो इसका मतलब सेकेंडरी बॉन्डिंग के जो है फोर्सेज और एनर्जी वो प्राइमरी बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में कम होती है, स्मॉलर होती है। प्राइमरी बॉन्डिंग को जब हम फर्दर एनालाइज करते हैं तो बेसिकली सॉलिड्स के अंदर तीन तरह की प्राइमरी बॉन्डिंग एग्जिस्ट होती है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड मेटेलिक बॉन्डिंग। जबकि सेकेंडरी बॉन्डिंग जब हम बात करते हैं तो बेसिकली दो तरीके की बॉन्डिंग ऑब्जर्व हुई, वान डर वाल्स बॉन्डिंग जिसे हम मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी कहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन के अंदर होती है। अब हम लोग इनके यहाँ पर इन प्राइमरी बॉन्डिंग्स को, एक्चुअली हमारा जो सिलेबस है उसमें प्राइमरी बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी बॉन्डिंग हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब हम यहाँ पर जो प्राइमरी बॉन्डिंग है जिसमें आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और मेटेलिक बॉन्डिंग है उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आयनिक बॉन्डिंग,
आयनिक बॉन्डिंग को हम हेट्रोपोलर बॉन्ड भी कहते हैं। हेट्रो मतलब कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बीच में इस तरीके की बॉन्डिंग होती है। तो जो हम जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम लेते हैं उसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा और पॉजिटिवली एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जनरली फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल Na के बी ए ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स हैं। जबकि जो दूसरे टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, रिसीव करेगा और वो नेगेटिव आयन में या आपके एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपके जनरली 6 और 7 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल Cl Br O जो है आपके जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। जिन क्रिस्टल्स में आयनिक बॉन्डिंग होती है या एग्जिस्ट होती है, प्रेजेंट होती है, उन क्रिस्टल्स को हम आयनिक क्रिस्टल्स कहते हैं। और आयनिक क्रिस्टल्स जो हैं बेसिकली इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी के होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl NaBr KBr MgO क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। आयनिक बॉन्डिंग को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का। NaCl इज एन आयनिक क्रिस्टल। तो Na जो है, जब हम लोग Na को देखते हैं तो Na की जो इनर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिट है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जबकि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो ये एक स्टेबल स्टेट को अचीव कर लेता है। तो Na के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है सराउंडिंग को, और ये Na इस इलेक्ट्रॉन को देकर एक सोडियम केटाइन में कन्वर्ट हो जाता है और Na प्लस में बन जाता है। जो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl कैप्चर करता है। Cl क्यों कैप्चर करता है, क्योंकि Cl के जो है इनर मोस्ट ऑर्बिट फिल होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी स्टेबल स्टेट को अचीव कर लेगा अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। तो वो इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है और एक नेगेटिव या एक क्लोराइड एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, और Na प्लस और Cl आयन मिलकर एक बॉन्डिंग बनाते हैं जिसे हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। और NaCl एक जो क्रिस्टल है वो एक आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। आयनिक सॉलिड्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर के अंदर और इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, विजिबल लाइट के लिए आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है। नाउ अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी बॉन्डिंग इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसे हम होमोपोलर बॉन्ड भी कहते हैं। इसका मतलब होमो मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स या सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। तो ये बॉन्डिंग जो है सेम टाइप या सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम में होती है। ये जो बॉन्डिंग है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको ट्रांसफर करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बेसिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो इनकम्प्लीट आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी ऑर्बिटल स्टेट कंप्लीटली फिल करने के लिए वो आपस में क्या करते हैं, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और वो शेयरिंग करके एक स्टेबल स्टेट को अचीव कर लेते हैं। क्लियर है। जो बेसिकली थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट जो है आपके पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट आपके क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्डिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एटम लिया सिमिलर टाइप ऑफ, हमने दूसरा एटम लिया जिसका आउटर मोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑर्बिटल स्टेट कंप्लीटली फिल करने के लिए या इसको स्टेबिलिटी के लिए इस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली इसको भी स्टेबिलिटी के लिए इस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल यहाँ से ईजी नहीं है क्योंकि यहाँ ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सेम फॉर दिस एटम। तो ये आपस में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ना करके शेयरिंग कर लेते हैं जैसे इस फिगर में इंडिकेट है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम के साथ एसोसिएट है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी दोनों एटम के साथ एसोसिएट है और ये एक स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं और इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जनरली ये हार्ड एंड ब्रिटल दोनों फॉर्मेट में होते हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आयनिक क्रिस्टल्स से अगर हम कंपेयर करें तो ये कम होता है। ये हाईली डायरेक्शनल होते हैं। ये जनरली लो टेम्परेचर पर इनका जो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो क्रिस्टल होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होते हैं। ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके साथ स्ट्रांगली कपल्ड है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो लूज होने लगती है और इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो आपकी प्राइमरी बॉन्डिंग है वो है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग मेटल्स में होती है। मेटल्स में जो है हम लोग ये मानते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव आयन कोर और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, जहाँ पॉजिटिव आयन कोर जो है वो आपके फिक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो आपके मूव करते हैं इन पॉजिटिव आयन्स के बीच में। तो बेसिकली मेटेलिक बॉन्डिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पर्टिकुलरली एक फिक्स टाइप ऑफ एटम के साथ एसोसिएट ना होकर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के साथ एसोसिएट हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इधर उधर मूव करते हैं, या लैटिस के अंदर वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। मटेरियल बाउंड इन दिस मैनर आर गुड कंडक्टर। जो आपके मटेरियल्स होते हैं, जो मतलब जिनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल Na, सोडियम, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग को हम यहाँ एक डायग्राम समझते हैं। ये आपके पॉजिटिव आयन कोर है और ये इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर उधर मूवेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इस एटम के साथ अटैच है। ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना होकर ये इस एटम के साथ भी अटैच हो सकता है, ये इस एटम के साथ भी अटैच हो सकता है, और ये इस एटम के साथ भी अटैच हो सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम के साथ बाउंड ना होकर किसी भी एटम के साथ बाउंड हो सकता है, या इधर उधर मूव कर सकता है। लेकिन मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, वो इस तरीके से होता है कि मेटल की ओवरऑल न्यूट्रलिटी बनी रहे। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और कहीं पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स इन ईच कंडीशन फॉर ए मेटल, जब तक कि हम उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करें। मेटेलिक बॉन्डिंग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ओपेक होते हैं। इनका ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन बहुत हाई होता है और इनका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी बहुत हाई होता है। ये आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के कंपेयर में वीक होते हैं और इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।